दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर यानी कि आप देखेंगे एक ऑडिट चल रही है अभी। और ऑडिट के लिए मेरे पास जो है पहले डायरेक्टली कॉल आया था। कॉल आने के साथ ही उन्होंने मेरे को ऑडिट के लिए बोला था कि हम आपके यहाँ पे जो है ऑडिट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि जब तक मेरे पास फ्लिपकार्ट की ओर से कोई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अगर कोई भी वेरिफिकेशन जो नहीं आती है तब तक मैं जो अपनी ऑडिट का जो है किसी भी थर्ड पार्टी जो होती है उसे अप्रूवल उसका मैं नहीं देता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है अभी 3 दिन पहले ही मेरे को मेल रिसीव हुई थी। और इस ऑडिट का जो मकसद है यानी कि ये देखेंगे कि ये ऑडिट क्या होती है कि जितने भी एज ए टेस्टिंग पर्पज है। यहाँ मतलब फ्लिपकार्ट की ओर से जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है थर्ड पार्टी का जो है टेस्टिंग है। मतलब थर्ड पार्टी आप देखेंगे कि जो सेलर्स जो होते हैं कि यानी उसके जो प्रमाइसेस होते हैं या पैलेस होता है बिजनेस जो भी आपका होता है उसको अप्रूव करता है थर्ड पार्टी जो होती है टेस्टिंग एजेंसीज। यानी कि ये क्या करता है कि फ्लिपकार्ट जो है अभी थर्ड पार्टी को अपना ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि जो उनके जो सेलर्स होते हैं और सेलर्स को आप देखते हैं कि मैं खुद भी एक सेलर हूं। तो इसमें जो रिटर्न्स आपको रिसीव होती है तो रिटर्न के अंदर क्या होता है कि मोस्टली केस में देखेंगे कि कोरियर की ओर से कोई रिटर्न आपको रिसीव नहीं हो रही है या कोई डैमेज हो रहा है या कोई रॉन्ग रिटर्न अगर आपको रिसीव हो रही है तो नंबर ऑफ रिटर्न्स आपको कितनी रिसीव हो रही है और क्या क्या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है कहीं आपको रॉन्ग प्रोडक्ट तो रिसीव नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अभी ये क्या है कि टेस्टिंग पर्पज है। मतलब एक थर्ड पार्टी जो है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है फ्लिपकार्ट की ओर से। और इसी के अंदर आप देखेंगे कि एक दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर फ्लिपकार्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है और इसी के साथ में सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है। यानी कि जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये अविघ्न जो कंपनी होती है यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है फ्लिपकार्ट की ओर से। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मेरा जो आपकी ऑडिट का जो शेड्यूल होता है इस शेड्यूल का यहाँ पे पूरा टाइम दिया गया है और ये फ्लिपकार्ट के नॉलेज में है। तो ये क्या होता है कि एक तरह का ऑथराइजेशन लेटर होता है जो कि फ्लिपकार्ट इशू कर रहा है और इशू कर रहा है अविघ्न जो एक तरह की कंपनी है उस कंपनी को ये ऑथराइजेशन लेटर इशू किया गया है। और इसी के साथ ही मेरे यहाँ पे जो शेड्यूल किया गया था यानी कि यहाँ पे 31 मई से लेकर 4 जून तक यानी कि कल तक का इसमें ऑडिट होगा। और होने के साथ ही जो मेरी अपनी जो रिटर्न्स आती हैं रिटर्न्स का मतलब होता है कि जो मेन अभी ये जो ऑडिट चल रही है मेरे यहाँ पे जो प्रेमाइसेस पे जो एग्जीक्यूटिव आए थे उनका ये मोटिव होता है मेन रिटर्न्स का। यानी कि कौन कौन सी ऐसी रिटर्न जो रिसीव होती है रिटर्न के अंदर रॉन्ग रिटर्न कितनी रिसीव होती है और रिटर्न्स की क्या कंडीशन होती है किस कंडीशंस के अंदर आपको रिटर्न चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑडिट का जो होता है मकसद ये 4 दिन की ऑडिट होती है। और अभी स्टार्टिंग के अंदर ये फ्लिपकार्ट की जो है एज ए टेस्टिंग पर्पज चल रहा है दोस्तों। तो इसको एक हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि ये फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा अगर ये टेस्टिंग पर्पज भी होता है और तो इसके चलते क्या होता है कि कोरियर की ओर से बेसिकली जो रिटर्न पार्ट होता है जो कि सेलर का एक मेजर इशू होता है उसी के लिए ये ऑडिट की जा रही है कि आपके कौन कौन से जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कि बेसिकली ज़्यादा रॉन्ग रिटर्न आती है या कस्टमर रिटर्न जो आती है उनका रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ रिटर्न्स। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न जितनी कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह की जो रिटर्न्स आती हैं उनकी ये रिपोर्ट तैयार करके 4 दिन का पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे। और 4 दिन के अंदर जो भी आपके पास जो पीओडी होती है यानी रिटर्न के टाइम में जो आपके रिटर्न जो देने के लिए आते हैं कोरियर बॉय उनको पहले रिटर्न से पहले आपको पीओडी की फोटो लेनी होती है। और रिटर्न एक्सेप्ट करने के बाद जब आप उनको ओटीसी दे देते हैं तो ओटीसी के बाद जब आपकी स्टैंप लग जाती है तो उस तरह के दोनों जो फोटोज जो है इनको शेयर करनी होती है ऑडिट वालों को जो ऑडिट यहाँ पे करने के लिए आते हैं। तो बेसिकली ये 4 दिन की ऑडिट होती है दोस्तों। तो मेरे पास भी ऑडिट हुई है और अगर आपके पास भी इस तरह से होते हैं तो ये क्वार्टरली ईयरली जो ऑडिट चलती रहती है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने अपना जो मेरे जो प्रमाइसेस पे जो है इस तरह की ऑडिट की गई है। और एक हिसाब से तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो ऑडिट है एक हिसाब से अच्छा भी है। सेलर्स के लिए जो होती है कि जो रिटर्न्स अगर आती है तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा है। और इसका टेस्टिंग पर्पज है अभी मतलब आप देखेंगे एज ए टेस्टिंग पर्पज है। अगर ये कंप्लीटली सक्सेसफुली हो जाती है तो फ्लिपकार्ट फिर इसको कंटिन्यू भी रख सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फ्लिपकार्ट से रिलेटेड था कि अगर कोई ऑडिट के लिए आता है तो इस तरह के आपको अगर उनकी मैंने उनकी जो अपनी आईडी जो थी उनसे भी मैंने पहले उनको जो ये रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आप मेरे को अपना आईडी प्रूफ अगर शेयर नहीं करेंगे जब तक मैं अपनी ऑडिट का अप्रूवल नहीं दूंगा। तो उन्होंने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपना आईडी और इसके साथ ही जो
ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो सारे के सारे मेरे इस पे मेल पे उन्होंने भेज दिए थे। इसके साथ ही मेरे को व्हाट्सएप पे उन्होंने अपनी डिटेल्स को शेयर कर दिया था, तब जाके मैंने अपनी ये ऑडिट कंप्लीट करवाई है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऑडिट है और ये थोड़ा सा अच्छा भी है, अगर ये कंटिन्यू अगर होता है तो इस तरह की ऑडिट फ्लिपकार्ट को टाइम टू टाइम अपने जितने भी सेलर्स होते हैं उनको उनके जो प्रमाइसेस होते हैं उन पे कंटिन्यू करवानी चाहिए। और रिटर्न्स का जो होता है, रिटर्न पे थोड़ी सी जो रॉन्ग रिटर्न्स वगैरह आती है उस चीज़ के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।